बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बाल्डिंग यानी हेयर लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इसमें कौन कौन सी काजेज शामिल होती हैं जिसमें पेशेंट को हेयर लॉस का सिम्टम देखने में आता है और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों हेयर फॉल या बाल्डिंग, दोस्तों दरअसल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जो बालों का गिरना है ना वो देखने में आता है। दोस्तों अगर तो ये बाल जो है ना एक स्पॉट की शक्ल में गिरे, यानी अगर ये बाल हमारे गिरते हैं एक राउंड फॉर्म में, स्पॉट की फॉर्म में, तो उसको एक एलोपेशिया डिजीज कहते हैं। वो मेरी अलग से वीडियो है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये एक अलग से डिजीज होती है। ये नहीं तो इस मर्ज में सबसे अहम जो पेशेंट की होती है वो होती है इसकी कॉज जो है ना वो डायग्नोज की जाए, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना हेयर लॉस का प्रॉब्लम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों डेली 50 से 100 बाल जो है ना वो हमारे बॉस जिस्म के जो है ना वो गिरते हैं। दोस्तों ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। दोस्तों मसला तब होता है कि जब हमारे बाल गिर रहे हों लेकिन उनकी जगह नए बाल जो है ना वो नहीं आ रहे हों, यानी जो पेशेंट के जो इंसान के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें स्ट्रेंथ जो है ना वो ना हो। तो दोस्तों उस वक्त जो बाल गिर रहे हैं उसकी जगह नए जो बाल है वो ग्रो नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों इस कंडीशन को जो है ना वो बाल्डिंग या हेयर लॉस जो है ना वो कहते हैं। तो दोस्तों ये आस्ता आस्ता जो है ना हमारे जिस्म के बाल जो है ना वो सर के बाल गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना हेयर लॉस का सिम्टम देखने में आता है। दोस्तों इसमें सबसे अहम जो होती है वो उस इंसान की काज होती है जिसकी काज की वजह से पेशेंट को जो है ना वो हेयर लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी काजेज के बारे में बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि कॉज के रिलेटेड कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो बालों का गिरना है या बाल्डिंग है उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। पहला जो कॉज है पेशेंट का वो है थायराइड, जिसमें पेशेंट का जो थायराइड है उसकी फंक्शनिंग जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो फंक्शन ना कर रहा हो, जो कि अक्सर औकात PCOS में पेशेंट को देखने में आता है, या फिर मेनोपॉज की कंडीशन में पेशेंट को देखने में आता है, या फिर जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के केस में पेशेंट को जो है ना वो थायराइड का मसला देखने में आता है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के केस में पेशेंट को जो है ना वो मसला देखने में आता है। दोस्तों अगर किसी पेशेंट का थायराइड प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो इसमें भी पेशेंट को बाल्डिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों इमोशनल जो है ना ट्रॉमा, यानी अगर किसी के क्लोज फैमिली रिलेशन की जो है ना वो डेथ हो गई हो तो उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है ना एक बाल्डिंग का या हेयर लॉस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों जो थर्ड काज है वो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी ऐसे लोग जिनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो या फिर अनीमिया हो या फिर जो है ना उनको आयरन की, जिंक की या फिर प्रोटीन की या विटामिन B3 की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो, तो ऐसे केस में भी उन लोगों की जो हेयर लॉस है या बाल्डिंग का सिम्टम है वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद जो काज पेशेंट को देखने में आती है वो होती है एलोपेशिया। दोस्तों जो एलोपेशिया है एक ऐसी डिजीज होती है जिसके हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है और वो अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स में जो है ना वो फर्क नहीं कर पाता, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसके जो बाल्स होते हैं वो स्पॉट की शक्ल में जो है ना गिरना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट काज होती है बाल्डिंग की या फिर हेयर लॉस की वो होती है ड्रग्स, यानी ऐसे लोग जो एंटी इंफ्लामेटरी यानी नॉन स्टेरॉइड ड्रग जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, या बहुत ज़्यादा जिनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता हो, या फिर उनको जो है ना वो पेन किलर जो है ना वो मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करते हो, या फिर वो किसी कैंसर की पेशेंट हो या फिर वो किसी डिप्रेशन में हो, तो दोस्तों ऐसे केस में पेशेंट को जो हेयर लॉस या बाल्डिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट काज है बाल्डिंग की वो है टीनिया कैपिसिट्स। दोस्तों ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें जो पेशेंट के फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन जो है ना वो काज होता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को हेयर लॉस और बाल्डिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और दोस्तों उसके बाद जो डिजीज है वो होता है एक्जिमा, यानी किसी के स्कैल्प पे एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना वो बाल्डिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों एक डिजीज होती है फॉलिकुलाइटिस, यानी जिसमें पेशेंट को जो फॉलिकल्स होते हैं हमारे हेयर्स के उसमें इन्फेक्शन जो है ना वो हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को जो बाल होते हैं वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों चंद एक काजेज थी जिसकी केस में पेशेंट को इन काजेज में जो है ना हेयर लॉस का या बाल्डिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों इन काजेज से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो उसके रिलेटेड आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो जो ना वो डिजीज से भी खुद को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर कर लेंगे। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बाल्डिंग में या हेयर लॉस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन वो है थैलियम मिट। दोस्तों थैलियम मिट एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना
बुखार के केस में, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ के केस में, या फिर जो है ना नज़ला, ज़ुकाम और गले में थ्रॉट के केस में इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे केस में पेशेंट के बाल जो है ना वो गिरते हों। यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा किसी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ से निकल के बाहर आया हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों उसको गले का इन्फेक्शन हो, यानी पेशेंट को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो और पेशेंट को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग जो है ना, पेशेंट जो है ना वो कमज़ोर हो गया हो, लेथर्जिक हो गया हो, तो ऐसे केस में ये थायलियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है फास्फोरिक एसिड। दोस्तों फास्फोरिक एसिड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट जो है ना वो किसी इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर किसी फैमिली मेंबर के लॉस की वजह से जो है ना उसको सर के बाल जो है ना वो गिरते हो। यानी पेशेंट की जो एक ग्रीफ की सिचुएशन हो, एक खौफजदा, गमजदा पेशेंट जो है ना उसकी वजह से या किसी शदीद गम की वजह से उसके पेशेंट के सर के बाल जो है ना वो गिरते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है फास्फोरिक एसिड। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। दोस्तों थूजा ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है जिसमें पेशेंट को जो है ना एक एलोपेशिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी पेशेंट को जो है ना एक ऑटोइम्यून डिजीज हो जिसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है ना वो खुद जिस्म को जो है ना वो नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना वो बाल गिरते हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद जो मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है बॉल्डिंग के केस में या फिर हेयर लॉस के केस में वो है वाइसबिटन। दोस्तों वाइसबिटन ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपके हेयर फॉलिकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जब आपके बाल गिरते हो तो उसकी जगह नए बाल जो है ना वो नहीं आते हो, तो ये मेडिसिन है ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, जिसकी वजह से आप जब बाल गिरते हो तो उसकी जगह जो फॉलिकल्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना आपके नए बाल जो है ना वो उस जगह निकल आते हैं। दोस्तों ये दरअसल मेडिसिन जो है ना वो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो उनको स्ट्रेंथन करती है। तो दोस्तों उस स्ट्रेंथन की वजह से जो बाल गिरते हैं तो उनकी जगह जो नए बाल आने की टेंडेंसी पेशेंट की जो उस डिजीज में खत्म हो जाती है, तो उसको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कवर करती है। दोस्तों उसके साथ एक आपने मेडिसिन लेनी है R89। दोस्तों R89 आपने एज ए जनरल मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे ब्लड की टॉक्सिसिटी के ऊपर, यानी अगर किसी पेशेंट की ब्लड में टॉक्सिन की मकदार ज़्यादा है तो उसकी वजह से पेशेंट को स्कैल्प के ऊपर एक्जिमा है, सोराइसिस है या फिर बहुत ज़्यादा इरेक्शन है, तो ऐसे केस में आपने ये मेडिसिन एज ए जनरल इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ आपको जो भी मसला है उससे रिलेटेड आपने वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से खुद बाल जो है ना बगैर किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही एक अहम वीडियो है जो कि ऐसे अफराद के लिए जिनके जो बालों का गिरना है या फिर हेयर लॉस है वो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो खुद को इन मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करके इस डिजीज से जो है ना, इस बाल गिरने से जो है ना वो खुद को कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।